दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आखिरकार फौजी विवेक सिंह को न्याय मिल ही गया। दरिंदे जो है वह जेल के सलाखों में अब गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने जीवन की गुहार मार लगा रहे हैं, गुहार मांग रहे हैं, कह रहे हैं बख्श दो साहब, बख्श दो, माफ कर दो। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है दरिंदों की संख्या जो है वह 7 हो गई है। इसके पहले जो है 5 दरिंदे थे जो स्कॉर्पियो में थे, लेकिन 2 दरिंदे जो है वह बाद में पकड़े गए और दोनों जो है काफी खूंखार डरावने टाइप के हैं। यानी कुल मिलाकर के समझ लीजिए यह 7 दरिंदों के नाम तो आप देखेंगे और इनकी क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई लिखाई देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको बहुत ही असमंजस होगा और आपको यह भी लगेगा कि इतना पढ़ा लिखा समाज और इतना पढ़ा लिखा यह झुंड होकर के और कैसे एक फौजी विवेक की हत्या कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सीनियर जो था यानी झुंड में जो सीनियर था राजकमल पांडे, दरोगा मिर्जापुर वाला, यानी रहने वाला तो वो प्रयागराज के चाका का है, लेकिन उसकी जो ड्यूटी पोस्टिंग है वह दूरसंचार पुलिस के मिर्जापुर में। तो यानी वह भी दरिंदा और उसके बाद जो उसके गैंग में यानी ग्रुप में जो उसके गाड़ी में थे वह सारे दरिंदे जो है सब, कोई वकील था, कोई फौजी था, सब पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी जो है एक परिवार को जो है उजाड़ दिए। आज जो है हमारे बीच में विवेक सिंह नहीं है, उनकी पत्नी और उनका जो 2 साल का बेटा है मासूम, उसको पता ही नहीं है कि पापा कहाँ है। कभी बताता है कि पापा नदी में नहाने गए हैं, कभी बताता है पापा ये लेने आए, कभी बताएगा कुछ, क्योंकि उस मासूम को उसको कुछ भी नहीं पता है। 2 साल के बच्चे को क्या पता है, लेकिन यह तो दरोगा को पता है ना, दरोगा के उस झुंड को पता है कि जिसकी हत्या कर रहे हैं आखिर कहीं ना कहीं उसका भी परिवार होगा। पिता विवेक सिंह के जो है वह सूबेदार पद से जो है रिटायर हो गए और आपने तस्वीरें देखी होगी जिस कदर जो है जब वह श्रद्धांजलि दे रहे थे अपने बेटे को, यानी वह बेटा जो कि बाप को यानी कंधा दे, बाप का अंतिम संस्कार करे, ऐसा फर्ज होता है और ऐसा लोग हमारे सनातन और समाज में कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेक जो है अपनी जिंदगी नहीं बिता पाए। चचेरी बहन के शादी में 29 नवंबर को वह पहुंचे प्रयागराज के करछना में। क्या पता था किसी को कि एक जो है पढ़ा लिखा न्याय की मंजिल वाला, यानी न्याय दूसरे को समझाने वाला, दूसरों को अपराध पर जेल करने वाला, वही दरोगा जो है उनको जान से मार डालेगा। और राड से पीट पीट कर उस झुंड ने जो है मार डाला। 5 लोगों का नाम पहले आया था, 2 लोगों का नाम बाद में मिला। यानी कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए विवेक तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विवेक के परिवार को, विवेक को जो है वह न्याय मिला। और न्याय तब मिलेगा जब इनको आजीवन कारावास या इनको फांसी हो जाएगी। दरोगा का तो सब कुछ बर्बाद हो गया, उसकी नौकरी भी चली गई और सामान्य बात है, नौकरी चली गई, क्या चली जाना ही है, क्योंकि जैसे ही उसको जो है सजा फांसी इस तरीके की कोई कार्यवाही होगी तो वह नौकरी से हाथ धो बैठेगा। उसमें जो और भी है वह भी गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वह जो है जान की दुहाई दे दो साहब, योगी सरकार माफ कर दो। उनको भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, जिस जो है फौजी की आज मैं जरूर हत्या कर रहा हूं, लेकिन कल जो है हमको इसी तरह जो है गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो यानी कुल मिलाकर के जो है दरिंदे अब जो है जीवन की भीख मांग रहे हैं, जेल के सलाखों में बंद है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनको फांसी होगी, इनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी वक्त पर। और रही बात बुलडोजर की, तो उसकी भी फाइल तैयार हो रही है। इन जो दरिंदे हैं इनके घर पर बुलडोजर चलेगा, इनको तहस महस करने का पूरा प्राविधान बनाया गया है। यानी विवेक सिंह के परिवार को न्याय मिले। फौजी जो प्रयागराज का है, जो दिल्ली में तैनात थे, यानी हमारे भारतीय सेना का जो जवान है, उसको न्याय मिले। इन दरिंदों को जो भी कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी सरकार देगी, योगी पुलिस देगी, लेकिन इनको बख्शना नहीं है किसी भी स्थिति में। दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी कार्य करने के पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। क्या दरोगा को इसका परिणाम नहीं पता था? जब अगर विवेक सिंह ने अपना कार्ड भी दिखाया था दरोगा को कि मैं जो है एक फौजी हूं, मैं जो है एक सेना का जवान हूं, फिर भी उस दरोगा को रहम नहीं आया, उसने राड से पीट दिया और उस राड से सर पर वार किया, उसके बाद पीट पीट कर मार डाला एक दरोगा। अब इसमें तो आप कहेंगे कि यह सर दरोगा का वो तो दरिंदा है, दरिंदा तो है ही, लेकिन कम से कम जब अगर आई कार्ड दिखाए, उन्होंने परिचय अपना बताया, तो दरोगा भी बताया अपना परिचय कि मैं फला दरोगा हूं, मैं फला जगह हूं,
लेकिन उसके बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा जो है दरिंदा का, कि एक बार जो है सब कुछ समझौता होने के बाद जब विवेक सिंह गाड़ी में बैठते हैं तो पीछे से दरोगा वार कर देता है, क्योंकि दरोगा को भी लगा होगा फौजी है, कहीं ऐसा ना हो कि सामने से वार करे तो हो सकता है हमसे मजबूत निकल जाए। भारतीय सेना का जवान है, पत्थरों में और गर्मियों में ठंडियों में जो है वह लोग अपना जो है जीवन बिताते हैं, और सामान्य बात पुलिस कर्मियों और दरोगा की तरह हालात नहीं है कि ऐसो आराम की कहानी है अपना जो है। तो यूपी पुलिस का दरोगा अब जो है एक बार फिर गिड़गिड़ा तो रहा है, लेकिन अब जो है बर्बाद हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि फौजी विवेक को जो है अब न्याय मिलेगा, और फौजी विवेक को न्याय तब मिलेगा जब इन दरिंदों के घर बुलडोजर से धराशायी हो जाएंगे, इनको आजीवन कारावास या फांसी हो जाएगा, तब जो है विवेक के परिवार और विवेक को जो है न्याय मिलेगा। लेकिन बर्बाद हो चुका यह दरोगा, और जो दरिंदा जो झुंड था पूरा जो मारने वाला, यह बर्बाद हो गया, इनके ऊपर गाज गिर गई है, यानी यह जो है मिट्टी में मिल गई एक तरीके से आप समझ लीजिए। यानी एक फौजी की हत्या करने के बाद यह बर्बाद हो चुके हैं, यह एकदम इनके जो है हालात जो है कैरियर का जो कुछ भी था सब चौपट हो गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है यह जो भी घटना हुई काफी निंदनीय घटना हुई, इसकी काफी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह दरोगा जो राजकमल है यह जो है बख्शने लायक नहीं है। इसके साथ जितने भी लोग हैं कोई भी बख्शने लायक नहीं है। अब इनको जो है यूपी पुलिस कठिन से कठिन जो भी धाराएं हैं उस पर करके उसके बाद इनकी तैयारी कर रही है आजीवन कारावास या फांसी की। कुछ कहना हो तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।